हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज की यह क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से जी। क्योंकि आज हम लोग, जैसा कि आप सभी बच्चे ने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है, बेहद ही शानदार थंबनेल दिख रहा होगा आपको। जैव प्रक्रम के टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, जो हमारे क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी सेशन का एक पार्ट है, जैव सेशन। तो इसमें आज हम लोग उस सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू होंगे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। क्लास 10th की स्टडी अगर करनी है, इस तरह का आपको लाइव टेस्ट डेली देनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए, बाकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। आज का हमने देखिए पहला क्वेश्चन रखा है इस टॉपिक से कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, आपको जवाब टिक करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन देखिए हमारा दिया है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आंसर टिक करिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, जवाब करिए टिक जी, ठीक है। चलिए आंसर जानते हैं हम लोग, एकदम अच्छे से टिक करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, जैव प्रक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन दिख रहा होगा, मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। जवाब टिक करिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है। कवक में पोषण की कौन सी विधि, अब हम बता देते हैं आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मृतजीवी इज द राइट आंसर, टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को लेना हो। और जो भी बच्चे न्यू है जी, बार बार हम बोल रहे हैं, जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार सवाल हमने रखा है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाशय का पिछला भाग, अगला नहीं, क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन को समझिए। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। जवाब को टिक करिए। ऑप्शन दिख रहा है, कार्डिएक कहलाता है, फुंडिक कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है, या पैरोरिक कहलाता है। जवाब टिक करिए, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा है बिल्कुल ही सही है जी, पाइलोरिक इज द राइट आंसर, ठीक है। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाएगा, पाइलोरिक। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक हम इसको आज बताएंगे। आज का हमारा सबसे वीवीआई सवाल, इसको आप लोग नोट करिए, वीवीआई करिए, रट के जाइएगा एग्जाम में कि भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, आप कह सकते हैं बार बार पूछा गया ये सवाल है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिख रहा होगा, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, एग्जाम में भी इसी तरह देखने को मिलेगा। तो आप लोग को जवाब टिक करना है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से आंसर को टिक करिए। चलिए आंसर बता देते हैं हम लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उपचयन इसका सही जवाब होगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में, तो वह उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एकदम इजी सवाल दिख रहा होगा, एकदम बार बार ये पूछा भी जाता है, और सबसे इजी सवाल साइंस टॉपिक का, बायोलॉजी का यही लग रहा है मुझे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ठीक है। एकदम इजी है। क्लोरोफिल बोलिए, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलिए, या पर्णहरित बोलिए, या हरित लवक बोलिए, ठीक है। चारों पांचों नाम इसी का है जी, ठीक है। जैसे हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे ना, पर्यायवाची शब्द, उसी तरह से क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है।
चलिए आंसर टिक करिए, एकदम पता ही होगा, जब हरित लबक रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का रंग, एक क्वेश्चन हमारा था जी, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होगा, ठीक है, वो याद रखिएगा, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ये वाला टॉपिक, तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। छठे नंबर सवाल पे बात करते हैं। छठा नंबर हमारा है, लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है, ठीक है। लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम, ऑप्शन ए दिख रहा होगा, टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ठीक है। जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम क्या होगा, जल्दी से टिक करिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिख रहा है, एकदम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम आप लोग के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से देखिए सवाल को पढ़ रहे हैं, लाल ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम का नाम बताइए। चलिए यहाँ पे लाल नहीं होना चाहिए जी, चलिए मुझे भी लग रहा था डाउट, इसीलिए थोड़ा वेट कर रहे थे। इसको आप लोग लार करिए, ठीक है, लार यहाँ पे क्वेश्चन में होगा, ठीक है, लार करिए, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, लार करिए। अब देखिए आंसर भी दिख रहा होगा आपको, इसको आप ढक लीजिए इसको, ठीक है, इस तरह से ब्लर कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, लार ग्रंथि, हमारे मुंह में जो लार होता है उससे स्रावित होने वाला एंजाइम क्या है, एकदम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी रहा था स्टार्टिंग में, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, हमारे मुंह में जो होता है लार जो होता है, ठीक है, उसका कारण टाइलिन के कारण ही वह बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कर रहा है, यकृत के द्वारा स्रावित होता है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा स्रावित होता है। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा है गैस्ट्रिक जूस, पित्त रस, अग्नाशयी रस, ठीक है, और एक आंत रस। जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, यकृत के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए आंसर को टिक करते, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यकृत के द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी याद करना है सभी स्टूडेंट को। अगर किन्हीं बच्चे को नोट्स परचेज करनी हो 10th 11th 12th की, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, या फिर हमारा ये हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, जाइए प्ले स्टोर में जाइए, आप ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा, उसके थ्रू आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 8वें नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का अर्थ हो गया HCl, ठीक है, HCl का स्राव कहाँ होता है, जवाब करिए टिक जी। ऑप्शन दिख रहा है, छोटी आंत में, ग्रासनली में, अमाशय में या बड़ी आंत में। चलिए थोड़ा सा समय हम आपको दे रहे हैं, बताइए सभी स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर को जानते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों का आंसर आ भी रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमाशय इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, टिक कर लीजिएगा जी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आते हैं सेकंड लास्ट पे, देखिए एकदम सबसे बेहतरीन सवाल कह रहा है, सवाल शरीर का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इस तरह से कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन को समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है हड्डी, एनोमल या एनिमल, डेंटाइन, इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर का सबसे कठोर, कठोर का मतलब कड़ा, ठीक है। जवाब टिक करिए, 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा। बहुत सारे बच्चे हड्डी को टिक कर रहे हैं जी, बिल्कुल ही गलत है ये, और डेंटाइन भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल होता है, जो हमारे जबड़ों में पाया जाता है, मुंह के जबड़ों में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, और आज के टॉपिक का हमारा जैव प्रक्रम का सबसे अंतिम सवाल देखिए हमने क्या रखा है, ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से किया गया है, बार बार ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, ऑप्शन है आपके सामने, पैरामीशियम में जो चप्पल आकृति का होता है, युग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। जवाब को टिक करिए, ठीक है।
और सभी स्टूडेंट एकदम ईमानदारी से हमें बताते चलेंगे कि उनका कितना क्वेश्चन जो है वो एकदम इस टॉप 10 ऑब्जेक्टिव में सही गया, ठीक है। और उनको ये वीडियो कैसा लगा वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अमीबा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कुटपाद जो है ना वो किस में पाया जाता है, तो अमीबा में, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। और इस टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को आप जरूर रट करके एग्जाम में जाइएगा और सभी स्टूडेंट हमें बताएंगे उनको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे।